खुद का दर्द भुला दी, सोची बच्ची की भूख तो मिटाऊंगी। निकल जाऊंगी गांव में, दर दर जाके रोटी मांगूंगी, कोई तो दे देगा, मेरी बच्ची खाएगी, बच जाएगी, मैं मर जाऊंगी, चलेगा। पूरे गांव में घूमती रही, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई, माई रोटी दे दे। लेकिन गांव का एक भी इंसान जो मलाल हो जाए उसकी, जो बाहर आया और जिसने कमली को रोटी दिया। एक ऐसा सीरियल जिसे देखकर काफी सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ गया। एक ऐसा सीरियल जिसे देखकर पूरी इंडिया में काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज ब्रिटिश सद के हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप लोगों के सामने उसी सीरियल के एक ऐसे एपिसोड की पूरी कहानी लेकर आ गया हूं, पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया हूं, जिसे देखकर लिटरली लोग मरे हैं। और उस सीरियल के बंद होने का कारण, सबसे बड़ा कारण वही एपिसोड रहा है। ऐसा क्या था उस एपिसोड में, क्या थी उसकी कहानी, आइए शुरू से समझते हैं। कहानी को ही समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों बंद होने का कगार पे आया ये। दरअसल एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव के साथ जो कि बहुत छोटा है। उस गांव में ना रात के समय लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जब भी रात का वक्त आता है तो उस गांव में केवल एक अकेली औरत घूमती हुई दिखाई देती है। काली साड़ी पहने हुए है, सफेद बाल है, चेहरा बिगड़ा हुआ, और लगातार एक ही चीज कह रही है, माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे। उसकी आवाज में बड़ा दर्द है, बहुत ज्यादा, जैसे मान लो किसी ने बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया हो। थोड़ा समय बीतता है। एक रात की बात है, ये जब वो इसी प्रकार से ऐसा मांगने निकली ही थी रोटी उस गांव में, तो ना कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन एक आदमी था, परेशान होकर अपने घर से बाहर निकला और देखने की कोशिश किया कि आखिर ये औरत है कौन, और इसे सचमुच में लोग इतना ज्यादा क्यों घबराते हैं। ये सिर्फ एक औरत ही है या फिर कोई चुड़ैल। उसके मन में देखने की वो इच्छा जताई और वो बाहर निकल गया। बाहर निकला तो क्या हुआ, उस औरत ने उसे जिंदा चबा दी। इसके बाद जो कोई भी इंसान उस औरत को देखने की कोशिश करता, यानी रात के समय अपने गांव के अपने घर से बाहर निकलता, तो वो उस औरत का खाना बन जाता। मांगने तो निकलती वो रोटी, लेकिन किसी को भी देख लेती तो इंसान की बोटी बोटी चबा लेती। अब एक दिन की बात है भाई, इस गांव में गोपी नाम का आदमी आता है। उम्र तकरीबन 26-27 साल की रही होगी। पता चलता है कि गोपी नाम का यह आदमी इसी गांव में रहने वाला था। बचपन में यहीं पर रहा करता था, फिर पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था, फिर पढ़ाई वढ़ाई किया, वहीं पर जॉब करने लगा था। गोपी अपने गांव में आता है। उसकी माँ और उसकी बहन इस गांव में रहती थी ऑलरेडी पहले से। उसकी माँ जैसे ही देखती है कि अरे मेरा बेटा आया हुआ है, तो वो खुश नहीं होती है, काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है, और गोपी को बार बार कहने लगती है कि तू ऐसे क्यों आ गया, कोई चिट्ठी लिख दिया होता, कोई तार भेज दिया होता, फिर आता ना, सीधा सीधा आके तूने बहुत गलत किया है, तू अभी के अभी लौट जा। माँ उसकी अटैची उठा के बाहर छोड़ने लगी, लेकिन गोपी परेशान हो गया। गोपी की बहन भी परेशान हो गई कि माँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, भैया जब इतने सालों बाद गांव में आए हैं, घर में आए हैं, तो उन्हें क्यों भगा रही है। तब माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटा तू नहीं जानती, तू बहुत छोटी थी, तेरे जो बड़े भैया है ना, ये तेरा बड़ा भाई है ना, इसकी एक बहुत गंदी आदत है, उसको अगर कोई भी चीज पता चलती है तो उसकी तह तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर गुजरता है, और इस गांव में क्या हो रहा है तुझे तो बहुत अच्छे से पता है। अचानक से ये बात गोपी सुन लेता है और माँ को आके बोलता है कि माँ क्या हो रहा है, मतलब क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा क्या हो रहा है हमारे गांव में। माँ उस समय तो अपनी बात पलट देती है, लेकिन गोपी से एक बात कहती है कि देख तू वापस नहीं जाना चाहता मत जा, लेकिन एक शर्त पर मैं तुझे यहां पर रहने दूंगी, और वो शर्त ये होगी कि तुझे रात के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। जितने भी काम है, जितना भी घूमना घामना करना है तुझे गांव में या फिर आसपास कहीं पे भी, सूर्यास्त होने से पहले खत्म कर लेना, और सूर्यास्त होने से पहले ही घर के अंदर जाना, और फिर किसी भी हालत में कोई भी बुलाए कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना है। बेटा भी तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है माँ, ऐसे ही करूंगा, मैं कुछ दिन यहाँ पर रहूंगा, फिर आप दोनों को भी मैं अपने साथ शहर लेके जाऊंगा, वहां पे मेरी अच्छी नौकरी शुरू हो गई है, वहां पे अपन घर वर ले लेंगे किराए पे और वहीं पर रहने लगेंगे। दरअसल ये जो इनका घर था गांव में बहुत पुराना घर था, और इसके पिताजी नहीं थे गोपी के, उनकी मृत्यु हो गई थी इसके बचपन में ही। अब वहां पर रहना शुरू कर देता है।
पहली रात को तो बहुत ज्यादा थकान थी ना, बहुत ज्यादा थकान थी। शहर से आया हुआ था ट्रेन से, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 90s की, मतलब 1990 की बात कर रहा हूं समझ लो। तो समय इतना मोबाइल वोबाइल भी नहीं होता था और आराम करने के इतने साधन वाधन भी नहीं होते थे रास्ते में। तो वो बड़ा थक हार के आया था और रात में घर में आते से ही सो गया और उसकी नींद ही नहीं खुली। हालांकि आज की रात में भी वो काली साड़ी सफेद बाल वाली औरत गांव में एंटर की थी। माई रोटी दे दे, माई रोटी दे दे बोल बोल के पूरे गांव में घूमी थी। और हमेशा की तरह, जैसा कि कभी कभी हो जाता था, कोई निकलता था, आज कोई नहीं निकला था। आज गोपी ने भी आवाज नहीं सुना था। अब अगली रात आती है। गोपी दिन भर तो अपना काम किया और सूर्यास्त के पहले अपने घर पे चले गया। रात आई तो सोने के लिए जा ही रहा था बेड में भाई कि गोपी को वही वाली आवाज बाहर से सुनाई दी, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई, माई रोटी दे दे। गोपी सोचा कि कौन औरत खाना मांग रही है। वो अपने बिस्तर से उठकर गेट की तरफ बढ़ ही रहा था दरवाजा खोलने के लिए कि अचानक से उसकी माँ उसको आकर रोक लेती है। कहती है कि कोई नहीं आया है, तूने मना किया था ना, तूने मुझसे वादा किया था ना कि मैं रात के समय घर से बाहर नहीं निकलूंगा, अब क्यों निकल रहा है। गोपी बोलता है, अरे अम्मा बाहर देखो, कोई औरत रोटी मांग रही है और आप मुझे बाहर जाने से रोक रही हो। इतनी निर्दयी कब से हो गई हो। किसी को भूख लगी है, एक रोटी दे दूंगा तो हमारा कुछ घट तो नहीं जाएगा ना। भगवान की दया से अच्छा खासा कमा रहा हूं शहर में, ऐसा नहीं करते, मुझे जाने दो। मां रोक लेती है, बोलती है कि कोई नहीं है, तुझे वहम हुआ है, मैं बोल रही हूं ना, तू बाहर नहीं जाएगा। मां जानबूझ के अपने बेटे को सच्चाई बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बेटे की आदत थी कि हर चीज में घुसना, हर चीज को सॉल्व करना, और मां नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसी किसी भी चीज को सॉल्व करे। यहां पर ये दोनों की बात चल रही है, बहस चल रही है, जाने दो नहीं जाने दूंगी, जाने दो नहीं जाने दूंगी, कि अचानक से वापस से बाहर से आवाज आती है, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई। ये घबरा जाता है, बोलता है कि मां ये जो सामने औरत की आवाज आ रही है ना, ये बड़ी दुख में है, मुझे बाहर जाने दे। मां यहां पर कसम दे देती है, तुझे मेरी कसम, तू बाहर नहीं जाएगा। अब तो या तू मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाएगा या फिर सीधे जाके बिस्तर में सो जाएगा। बेटा क्या करता, जवान बेटा अपनी बूढ़ी मां की ऐसे कसम तोड़ थोड़ी देता, चुपचाप जाकर सो गया। अब अगला दिन निकला। बेटा गोपी मां से काफी ज्यादा नाराज कि मां तूने मुझे बताई नहीं। बहन से जानने की कोशिश किया, बहन ने भी कुछ नहीं बताई। बहन को भी मां ने कसम वसम दे के रखी थी। अब इस रात को गोपी सोचता है, मां ने कसम दी है घर से बाहर ना निकलने की, मैं देख तो सकता हूं ना खिड़की से कि क्या सिचुएशन होती है रात में बाहर। तो बस मां सो गई थी आज, बहन भी सो गई थी। गोपी सोने का नाटक किया था और जैसे ही आज की रात वापस से वो वाली आवाज गूंजना शुरू हुई गांव में कि माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई, ये अपने बिस्तर से उठा, खिड़की की तरफ गया और बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पाया कि बाहर वही सफेद बाल में काली साड़ी पहनी औरत झोली फैलाए पूरे गांव में घूम रही है और यही बार बार पुकार रही है। इसे देखा नहीं गया, धीरे से गया, दरवाजा खोला, घर के बाहर गया तो क्या पाता है कि वो औरत धीरे 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 करके एक बगीचे की तरफ बढ़ गई। गांव का एक बड़ा सा बगीचा, ये भी जानना चाहता था उस औरत के बारे में। ये भी धीरे 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 उस औरत के पीछे बगीचे के अंदर घुस गया। अब अचानक से उसको पीछे से किसी ने ऐसा पकड़ा और उसे गर्दन दबाने लगा, उसको जमीन में गाड़ने लगा। इसने जैसे तैसे खुद को संभाला, उसकी चपेट से खुद को छुड़ाया और भागते हुए घर के अंदर आया तो हड़बड़ाने की आवाज की वजह से उसकी मां जाग गई और मां ने बोली, क्यों बाहर क्यों गया, मैंने तुझे कसम दी, तेरे मन में कोई इज्जत नहीं है मेरे लिए, ये नहीं वो नहीं है। अब वो बोलता है, मां मेरी जान लेने की कोशिश की है उस औरत ने, वो औरत नहीं है पहली बात तो, वो कुछ और है। और वो क्यों है मुझे अब आपको बताना ही पड़ेगा, अब चाहे जो हो जाए आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर से बाहर जा रहा हूं, मर जाऊं क्या, बोलो। अब मां बोलती है कि रुक जा, मैं बताती हूं। वो जो औरत है ना, वो कमली है। कमली का नाम सुन के गोपी के कान में मानो कि कुछ नगाड़े बजने लगे थे। कौन कमली? शायद गोपी ने बचपन में कमली का नाम सुना था। गोपी पूछता है कि मां मुझे नाम सुना सुना लग रहा है, इसके बारे में बताओ ना, क्या बात है। अब मां बताना शुरू करती है। आज से ठीक 30 साल पहले कमली और दीनू नाम के एक यंग कपल रहा करते थे इस गांव में। जो ठाकुर था ना, गांव का ठाकुर, जो सबसे रौबदार, सबसे पैसे वाला, मान लो एक तरीके से सरपंच से भी ऊंची पोस्ट वाला, उससे ये लोगों ने कर्जा लिया था
और वो लोग कर्जा लौटा नहीं पाए थे समय पर। इस वजह से ठाकुर ने ना उनकी जमीन जो अपने पास गिरवी रखा था वो पूरे अपने कब्जे में ले लिया और उनको अब वो जमीन नहीं लौटा रहा था। अब वो जमीन से ही उनका खर्चा पानी चलता था, वहीं पे खेती होती थी, वहीं पे अनाज होता था, सब कुछ होता था। अब जब ठाकुर ने उनकी जमीन हथिया लिया तो सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि इनके खाने पीने के लाले पड़ गए। खाने पीने के लाले पड़े तो ये लोग ठाकुर के सामने आए और ठाकुर के सामने इन लोगों की कहा सुनी हो गई। अब ठाकुर गुस्से में आ गया, बोला तू मेरे से बहस करेगा दीनू? मतलब दीनू कौन? कमली का पति। बोला दीनू तू मुझसे बहस करेगा? तू जानता है मैं कौन हूं? आज से तेरा हुक्का पानी बंद, और गांव में अगर किसी ने भी तुझे पानी या अनाज देने की भी कोशिश किया ना, उसका मैं गांव निकाला कर दूंगा। अब देखता हूं तू कैसे रहता अपनी पत्नी के साथ इस गांव में। उस दिन के बाद से दीनू और कमली दर दर की ठोकरें खाने लगे। इन लोगों का एक बहुत छोटा बच्चा था बेचारा, यार 1 साल का भी नहीं हुआ था, अपने कदमों में चलना भी शुरू नहीं किया था। भूखे रहने लगे, खुद नहीं खा पा रहे हैं, बच्चों को क्या खिलाएं। सिचुएशन बिगड़ गई, घर भी चला गया, बिक गया। अब बारिश हो रही है, भरी बारिश में नीचे बहुत दिन तक जब भूखे रहे ना तो कमली के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, भूख के मारे तड़पने लगी। और उसी समय दीनू ने डिसाइड किया कि मैं ठाकुर के घर में जाऊंगा, चाहे जो करना पड़े, आज मैं अपनी जमीन हो या फिर उसे घर पे डाका डालना पड़े, पैसे जरूर लेकर आऊंगा। रात के समय दीनू चले जाता है इधर पे, ये पेट के दर्द से तड़प रही है, खतरनाक बारिश हो रही है। दीनू ठाकुर के घर में चोरी करने घुसा ही था कि पता नहीं कहां से ठाकुर के लोगों ने देख लिया। आए और दीनू को बहुत गंदा मारे। देख लिए ठाकुर के आदमी ने दीनू को मारे मारे मारे, और ठाकुर ने बोला इसको कमरे में बंद करो, साले को सुबह सबक सिखाएंगे। उसको बांध के रख देते हैं। यहां पे ये तड़पती रही पूरी रात, लेकिन कोई भी इसको खाना देने के लिए नहीं आया। इसकी बच्ची रोती रही। जब इससे कंट्रोल नहीं हुआ, खुद का दर्द भुला दी, सोची बच्ची की भूख तो मिटाऊंगी, निकल जाऊंगी गांव में, दर दर जाके रोटी मांगूंगी, कोई तो दे देगा, मेरी बच्ची खाएगी, बच जाएगी, मैं मर जाऊंगी, चलेगा। उठी अपनी बच्ची को लेकर पूरे गांव में घूमती रही, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे, माई माई रोटी दे दे। लेकिन गांव का एक भी इंसान जो मलाल हो जाए उसकी, जो बाहर आया और जिसने कमली को रोटी दिया। बेचारी कमली की छोटी सी औलाद तड़प तड़प के भरी बारिश में अपना दम तोड़ दी। यह देखकर कमली को बर्दाश्त नहीं हुआ। कमली ने अपनी रोती हुई आत्मा से पूरे गांव को श्राप दिया। जिस प्रकार से मेरी आज कोक पूरे गांव ने सुनी की है ना, उसी तरह से मैं भी इस गांव की पूरी कोक सुनी कर दूंगी। मैं श्राप देती हूं। गई तेजी से और गांव के उस कुएं में जाकर कूद गई अपनी बच्ची के साथ। खत्म। उस दिन के बाद से हर रात को कमली की आत्मा पूरे गांव में फिरती और यही चिल्लाती रहती, माई रोटी दे दे, और जो कोई भी बाहर निकलता उसी को खा जाती। जब ये बात पता चली अपने गोपी को, मां ने ये पूरी बात बताई तो बेचारे को बड़ा दुख हुआ। बोला कि कितने निर्दयी लोग हैं हमारे गांव के, मुझे तो शर्म आती है बोलने में कि मैं इस गांव में पला बड़ा हूं। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं उसे रोटी दूंगा, मैं उसकी दुखती हुई आत्मा को, तड़पती हुई आत्मा को तृप्ति दिलाऊंगा। अगली रात का इंतजार करने लगा और अगली रात को भी इसी प्रकार से बाहर से आवाज आई, माई रोटी दे दे। और आज वो रोटी क्या पूरी थाली लेकर घर से बाहर निकला। औरत सामने खड़ी थी, गोपी के हाथ पैर कांपने लगे। गोपी ने वहीं पर थाली रखा और भागते हुए घर के अंदर। अब पूरी रात मतलब जैसे भी कटनी थी कट गई। अब सुबह का वक्त आया, जल्दी आज उठ गए, 5:30 बज गए। उठ के बाहर निकले तो देखे कि वो जो थाली गोपी ने उस औरत के सामने रखा था ना, वो साफ बिल्कुल सफा चट उनकी दहलीज पर रखी हुई है। जैसे कि मानो उस आत्मा ने उसका खाना ग्रहण भी करी और वो थाली को साफ करके उनकी दहलीज में रख भी थी। जैसे ही ये गोपी ने नज़ारा देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे ऐसा लगा कि मैंने जिंदगी में कितना बड़ा काम किया हूं। जिंदगी में अब तक बहुत कुछ कर चुका था, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो मैंने आज की हूं। उस दिन के बाद से इस गांव में उसकी आत्मा कभी नहीं भटकी और कमली की आत्मा को शांति मिल गई, मुक्ति मिल गई। ये एक ऐसा एपिसोड था ना जो इतनी खतरनाक तरीके से बनाया गया था, जिसे देखकर बहुत सारे लोगों को दिल के दौरे पड़ गए थे और उसी वजह से ये शो को बंद करना पड़ा।
शो के बंद होने की कहानी कुछ और है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के सामने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये जो शो है मेरे दिल के बहुत करीब, आप लोगों के भी बहुत दिल के करीब रहा होगा। अगर आप लोग 90s की जनरेशन है तो इस शो का नाम था अनहोनी और एपिसोड का नाम था तड़प। अगर अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोस्तों क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।